कि औकात में रहना, वो कहते हैं ना बेटा झूला झूल बाप को मत भूल, तो वो वाली सिचुएशन है। क्योंकि इंडिया के अंदर हरा देगी, वो भी देखो इंडिया अपनी बॉलिंग से नहीं हारा, जो बॉलिंग वीक थी। रोहित शर्मा भी थोड़ा सा रिलैक्स हुआ, मिड ऑफ मारने गया तो डीप। न्यूजीलैंड के लिए बड़ी अच्छी खबर है। मैं ठीक हूँ सना भाई, मैच तो इंडिया बड़े आसानी से हार गया। देखिए केन विलियमसन नहीं है, सेंटनर नहीं है, और बड़ी जबरदस्त विक्ट्री है, और मेन प्लेयर्स नहीं है। ये मेरे ख्याल से इंडिया के बाद दूसरी टीम ऐसी है कि इनको कहा था मैंने कहा ये वाली टीमें तो पाकिस्तान के लिए आती हैं, ये भारत के लिए आ गई हैं, मारता है। ये तो बच्चों की टीम आई है, बीसी लेवल की टीम है यार। हुआ क्या कि इंडिया को इस हार का सामना करना पड़ा। क्योंकि है भाई ये अपने बच्चों को खुश करने की प्लानिंग है, पता नहीं क्या है, मुझे नहीं पता, लेकिन पूरे बांग्लादेश में इस टाइम के ऊपर ईद मनाई जा रही है, पूरे बांग्लादेश में सेलिब्रेशंस ऑन टॉप है कि भाई बस इंडिया हार गया, हमने जीत लिया। अबे वो न्यूजीलैंड है, ना हमारे जेनेटिक्स उनके साथ मिलते हैं, ना हमारी भाषा उनके साथ मिलती है, ना ही वो हमारे मामा लगते हैं कि उनकी जीत की हम सेलिब्रेट करें। अबे इंडिया हारा, इतना इंडिया को हारने के ऊपर दुख नहीं हो रहा जितना उनको इस बात की खुशी हो रही है कि चलो इनको खुश होता हुआ देखो। वो हमें खुश होता हुआ देखकर इंडिया वाले ज्यादा खुश हो रहे हैं कि देखो जरा तमाशा, वो हमारा तमाशा देखना चाहिए। ये मैच हारा ही इंडिया इस वजह से है क्योंकि उन्होंने तमाशा देखना था हमारा, कि देखते हैं ये किस किस्म की जो है ना वो हरकतें करते हैं हारने के बाद, कि औकात में रहना, वो कहते हैं ना बेटा झूला झूल बाप को मत भूल, तो वो वाली सिचुएशन है। क्योंकि इंडिया के अंदर हरा देगी, वो भी देखो इंडिया अपनी बॉलिंग से नहीं हारा, जो बॉलिंग वीक थी। इतनी तगड़ी बैटिंग लाइनअप होने के बावजूद जिस एवरेज 300 प्लस की है, वहां पे अगर आपका रोहित और कोहली ना चले तो ये टीम है आपकी। मैं आपको सीधा का सीधा बगैर टाइम जाया किए निचोड़ बता देता हूं। इंडिया के आज के मैच हारने की वजह डैरेन मिचेल्स तो है ही है, उसको रखो साइड पे। दूसरी वजह सुनो, इंडिया के हारने की जो सबसे मेन वजह है वो है 20 ओवर से 21वें ओवर से लेके 40वें ओवर तक इंडिया ने स्कोर किया 85। उमर साहब 21 ओवर से 40 ओवर तक 85 स्कोर, और आखिरी 41 से 50 ओवर के अंदर इंडिया ने किया 86 स्कोर। रोहित शर्मा भी थोड़ा सा रिलैक्स हुआ, मिड ऑफ मारने गया तो डीप कवर में अब पॉइंट पे आउट हो गया। लेकिन ये सेट हो गया था, इसका काम था कि ये जाता लंबा जाता, जैसे विराट कोहली सेट होता है 90 करता है 100 करता है ना, तो उस सिचुएशन में था इस वक्त गिल। तो क्या जबरदस्त खेला, 47 बॉलों पे 50, कमाल की बैटिंग की। आज तो मैंने बड़े अरसे बाद देखा है, हाँ जी, बड़े अरसे बाद मैंने देखा है रोहित शर्मा को कि 10 बॉलों पे कोई रन नहीं बनाया हुआ था उसने और 11वें बॉल पे जाके सिंगल ली है उसने। लेकिन उसने अपने आप को एडजस्ट किया, सेट कर लिया था। लेकिन ये मुझे लगता है कि टाइमली न्यूजीलैंड ने विकेट ली है, जिसकी वजह से वो बैकफुट पे अय्यर आते साथ ही आउट हो गया। पर भाई इंडियन क्रिकेट टीम ने अच्छी क्रिकेट खेली है, इसमें कोई भी डाउट नहीं। और खासतौर पे केएल राहुल, यार एक तो उसके साथ बड़ी नाइंसाफी होती है, वो केएल राहुल अपनी जिंदगी का आधा हिस्सा सिर्फ ये प्रूव करने में लग गया कि भाई मैं इंडियन क्रिकेटर हूं और मैं वन ऑफ द बेस्ट इंडियन क्रिकेटर हूं। उसको लोग ऐसे इग्नोर करते हैं पता नहीं क्या, जैसे चाय में इलायची या बिरयानी में इलायची होती है। अबे भाई वो सुपरस्टार है, उसको प्लीज ये हाथ जोड़े मेरे, उसको उतनी इज्जत दो जितनी वो डिजर्व करता है। केएल राहुल ने आज एक बार फिर से 100 के टोटल 112 रन किए हैं, जिसकी वजह से इंडिया इतने रन कर पाया। वरना इंडिया जो है वो शायद आज 250 भी नहीं कर सकता था अगर केएल राहुल ना होती या केएल राहुल जो है वहां पर परफॉर्मेंस ना देते, तो इंडिया 250 भी नहीं कर पाता। लेकिन पता नहीं केएल राहुल की आखिर क्यों उसको इतनी इज्जत नहीं जाती। हालांकि मैं केएल राहुल का बहुत बड़ा फैन हूं, अभी से नहीं। मतलब कि जो आपका मिडल ओवर्स की जो बड़ा क्रूशियल स्टेज थी, वहां पे जडेजा और केएल राहुल ने इंतहा का स्लो खेला। विकेट से गिरी थी ना, तो क्या हो गया भाई साहब, लेकिन स्लो खेला। बट एंड के ऊपर 10 ओवर के अंदर बेहतर खेला, लेकिन उतना बेहतर नहीं था जितना होना चाहिए था। मैं समझता हूं कि इंडिया को 21 में से 40 ओवर तक 85 नहीं 105 होना चाहिए था, और आखिरी 10 ओवर के अंदर 86 नहीं 106 होना चाहिए था। ये 40 रन और होते, ये मैच के अंदर बड़ा ज्यादा मजा आ जाना था। बाकी जिस तरीके से डैरेल मिचेल्स ने आज चेस करवाया, देखो न्यूजीलैंड की टीम में 3 ही बड़े प्लेयर हैं इस वक्त। न्यूजीलैंड के लिए बड़ी अच्छी खबर है कि वो जो एक लग गया था ना उन पे थप्पा के वो जीत ही नहीं रहे इंडिया से, वो रिवायत टूटी। कोई 8 लगातार मैचेस हारने के बाद उनको ये जीत नसीब हुई है। कल ही मैंने आपको बताया था कि ये जो राजकोट का मैदान है, यहाँ एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर इज 322। तो नीडलेस टू से कि इंडिया ने स्कोर बहुत कम किया था, जो आसानी से चेस किया न्यूजीलैंड की टीम ने,
और इसका क्रेडिट सारा जाता है डेरिल मिचेल को, और उनकी जो विल यंग के साथ पार्टनरशिप लगी उससे उनको ये आज एक मच नीडेड कामयाबी मिली है। मेरे साथ कामरान है, उनसे बात करते हैं। कामरान, कैसा देख रहे हैं आप न्यूजीलैंड के लिए? ये वो न्यूजीलैंड है जिसको हम कहते हैं कि अगर किसी में चेंज आया है ना इस रीजन में खेलने का, तो वो ये न्यूजीलैंड की टीम है। अभी तो इनके मेन खिलाड़ी बहुत सारे मिसिंग है, तब भी इतना अच्छा खेल रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं ठीक हूँ सना भाई। मैच तो इंडिया बड़े आसानी से हार गया। मैं तो जरा सा भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि यार किसी लम्हे में तो जाके बॉलिंग कहीं ना कहीं तो जाके कोई ऐसा कमबैक करेगी। आल्दो कि आपने 22 पे पहला आउट कर लिया, 45-46 पे आपने दूसरा आउट कर लिया, और इतनी लंबी पार्टनरशिप, और विल यंग से यार वो इतना भी बूढ़ा नहीं है, वो यंग ही है। आपने इतने रन खा लिए यार। नहीं अच्छा प्लेयर है विल जंग। मैं बताऊं शोएब भाई, आप टीम देखिए, केन विलियमसन नहीं है, सेंटनर नहीं है, रचन रविंद्रा नहीं है, ठीक है, चैपमैन नहीं है। मार्क Would चैपमैन, you बिल्कुल। imagine ये बेबी टीम, आपको याद है टीम बनों से मैंने क्या और बड़ी जबरदस्त विक्ट्री है और बड़ी परफॉर्मेंस डैरन मिचेल की, विल यंग की। आप देखें इस सीरीज से पहले 22 हाईएस्ट स्कोर था, इतनी अच्छी फॉर्म में नहीं था, टाइमली रन्स किए। लेकिन इंडिया के खिलाफ जीतना, उनकी पूरी टीम और इन इंडिया और मेन प्लेयर्स नहीं है, ये मेरे ख्याल से इंडिया के बाद दूसरी टीम ऐसी है कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता इनके मेन प्लेयर हो या ना हो। जैसे टेस्ट सीरीज विदाउट टीम सऊदी, केन विलियमसन नहीं थे, जीत के चले गए हैं, और ये भी विक्ट्री बहुत बड़ी विक्ट्री है। और मेरे ख्याल से आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखाई है, और इस टीम के पास वो टैलेंट है। इन्होंने बैकअप प्लेयर्स अपने ऐसे बना लिए हैं, अब इनको फर्क नहीं पड़ता कि हम इंडिया में खेल रहे हैं, हम पाकिस्तान में खेल रहे हैं। पाकिस्तान में तो ये 10-11 प्लेयरों के बगैर जीत के चले जाते हैं। तो इनको वो जो कॉन्फिडेंस है ना, वो इनके पास आया, और जबरदस्त विक्ट्री। इंडिया ने ठीक है आज इतना स्कोर नहीं किया जितना होना चाहिए, जैसे इनकी। सबसे बड़ी बात है कि जो अभी आपको लग रहा है ना कि कोई फाइट दी इंडिया ने, वो फाइट केएल राहुल की वजह से तो दी, वरना ये तो बिल्कुल ही वन साइडेड मैच हो जाता। जिस तरह से बिल्कुल विकेटें गिर रही थी, अगर केएल राहुल खड़ा ना होता तो ये वन साइडेड मैच हो जाता। उसने बहुत कमाल का गेम खेला है, और मतलब चाहे वनडे हो चाहे टेस्ट हो, केएल राहुल जो है वो अपना गेम खेल रहा है और बेपरवाह होके खेल रहा है। बड़ा मजा आता है उसको देख के। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए इनके पास ये, इनकी कामयाबी पता है क्या है? किसी एक पे डिपेंड नहीं करते। आज इसने 100 किया ना के राहुल ने, लेकिन गिल जो आज खेला है ना, 47 बॉलों पे उसने 50 किया। ठीक है, गलत आउट हुआ, 56 पे 100 बनता था। कहा था मैंने कहा ये वाली टीमें तो पाकिस्तान के लिए आती हैं, ये भारत के लिए आ गई हैं। और ये भी मैंने आपको कहा था यार, फुसफुसी सीरीज होनी है। ये कौन सी सीरीज होनी है? अकेली टीम है इनकी, मेन टीम को इंडिया को खाट हाट मारता है। ये तो बच्चों की टीम आई है, बीसी लेवल की टीम है यार, ईमानदारी की बात है। बैटिंग पूरी है इनकी, ठीक है। बैटिंग में भी दो नाम नहीं है यार, विलियमसन नहीं है, चैपमैन नहीं है, सेंटनर नहीं है, रचन नहीं है यार। बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि रचन रविंद्रा का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है आईपीएल खेल खेल के यहाँ पे। सर मैट हेनरी नहीं है। बॉलर भी आप देखें ना, काइल जेमिसन बॉलर है, थोड़ा सा मुंह मत्थे लगने वाला, बाकी तो आज डेब्यू हुआ एक बंदे का। हाँ बिल्कुल। तो अनएक्सेप्टेबल होना चाहिए इंडिया के लिए यार। आप देखें, आप जस्ट आपने आपको पहचानी है, आप इंडिया का स्क्वाड तो पढ़िए ना सर। आप मुझे बताएं कल वर्ल्ड कप हो, इनमें से कौन सा नाम है जो नहीं होगा? रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, जडेजा, केड़ा नहीं होगा? एक नीतीश कुमार रेड्डी है, वो भी बड़ा प्लेयर है, बुरा तो नहीं है। अब शिंदे सुंदर फर्ज किया इसकी जगह पे हो, क्या रह गया पीछे? कोई नाम बताइए ना आप। नहीं मैं एक आपने जो लास्ट टाइम मुझे पूछा था यार, अर्शदीप नहीं है आपके ख्याल में, मैंने कहा यार क्या फर्क पड़ता है, एक्सपेरिमेंटल सीरीज बना के चलो, कोई फर्क नहीं पैदा। लेकिन ये थोड़ी था कि आप इनसे हार भी जाएंगे। बहुत शुरू से ही आज इंडिया की बैटिंग की बात करेंगे तो इंडिया ने 284 बनाए, जो कि डिसेंट था। भाई न्यूजीलैंड के सामने आप खेल रहे हो, आपको कम से कम 350-300 तो रखना चाहिए ना अपने जहन में। और पिछली जो ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज थी उसके अंदर तो इंडिया ने खैर 300 बनाए भी, और बड़ी लंबी ऑस्ट्रेलिया वाली ये सीरीज, अबे पिछली जो साउथ अफ्रीका वाली सीरीज थी उसके अंदर तो इंडिया ने 300, 350, 350 भाई मजे किए इंडिया ने। लेकिन यहां पर इंडिया को थोड़ी प्रॉब्लम हुई। रोहित शर्मा ने आज 24 रन बनाए 38 बॉलों में, 63 का स्ट्राइक रेट था। शुभमन गिल ने एक बार फिर से 50 बना दी, और शुभमन गिल में एक श्योर कर रहे हैं कि भाई वो कोई अल्ले पल्ले बैट्समैन नहीं है, उनको बैटिंग करनी आती है, वो अच्छे बैट्समैन है। और एक बार फिर से उन्होंने प्रूव किया कि भाई वो ओडीआई के एक बेहतरीन बैट्समैन है, भले उनको T20 वर्ल्ड कप में नहीं रखा गया, इट डजंट मैटर, ये होता है।
विराट कोहली भाई जो है वो 823 के ऊपर आउट हो गए। अब ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब रोहित और विराट के रन नहीं आते ना ऊपर से, तो टीम इंडिया को मुश्किल होती है और बहुत ज्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि इनके रन ही की वजह से इंडिया हमेशा जीतता है। हाँ, और आपको क्या लगता था कि इंडियन के जो स्टैट्समैन होंगे उनको, सॉरी न्यूजीलैंड के जो स्टैट्समैन होंगे उनको नहीं पता होगा कि दूसरी चीज चेज जो है यहाँ पे मुश्किल है, अगर ये वाले फैक्ट्स थे तो? फिर भी देखे उन्होंने कितना, जिसको कहते हैं ना, दिल गुर्दे वाला काम किया। नहीं नहीं शोएब भाई, इस समय 5 मैच ही तो हुए हैं। बाज का आप कंडीशन देखते हो, स्टैट नहीं देखते हो। अगर कंडीशन आपको मिल रही है कि सेकंड टाइम बेहतर है तो बेहतर है, क्या फर्क पड़ता है? इट नहीं, डिपेंड्स बेहतर ना। तो थी, अब बेहतर दुबई तो में थी। अमूमन ये होता है सेकंड टाइम चेज आसान होता है, लेकिन बाजू का टफ हो जाता है। सो जैसे अब इंडिया पाकिस्तान एशिया कप का फाइनल मैच हुआ था, कितना टफ हो गया था, 140 भी। नहीं बन रहा सो था, ये हाँ मैटर कर रहा बिल्कुल। होता है, कंडीशन मैटर कर रही होती है। ठीक है सना भाई, आप सही कह रहे हैं कि कई दफा कंडीशन बड़ी टफ हो जाती है, मगर मेरा सवाल वो बॉलर्स वाला यहाँ पे अभी दोबारा कायम है। उसकी वजह ये है कि आप बैटिंग में तो ये राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन, अब तो क्योंकि रोहित शर्मा है ना, तो इस वजह से आप उनको बाहर नहीं कर सकते, तो दोनों राइट ही खिलाते हैं, दूसरा तो आपका वैसे कैप्टन है। मगर बॉलिंग के अंदर आप राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, या तो कहना अर्शदीप कोई मतलब कि माड़ा बॉल। बैटिंग पावर हाउस है इंडिया के पास। विराट कोहली बड़े रन नहीं कर सका, रोहित शर्मा 70 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप लगी है, 24 पे आउट हुआ। उसके बाद विराट कोहली जैसे 23 पे आउट हुआ। अय्यर आप देख लें कि ये है, लेकिन कमाल के 102 नजर आए हैं। के राहुल ने जो 94 पे ओह छक्का ओह मार के जो 100 किया है, और और कमाल की दूसरा बैटिंग यार। आप देखें कि आउट हुए हो नजीब, और 80 बॉलों पे 100 करना। अकेला ही बैट्समैन खड़ा है, टेल के साथ खेल के जडेजा ने थोड़ी एफर्ट की है, तो 100 करना और किस स्ट्राइक रेट के साथ करना, वो कमाल है भाई। ये मैं कहता हूं कि आप देखिए, एक ओपनर फिर नंबर 5 पे आके 100 करना बड़ा मुश्किल होता है किसी भी भाई बैटर्स सबसे के लिए, बड़ी और बात मुश्किल ये टाइम कि पे। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया दूसरा ओडीआई मैच में भारत की बहुत करारी हार हुई, और इस हार पर पाकिस्तान मीडिया ने ये कहा कि न्यूजीलैंड की टीम बहुत कमज़ोर टीम थी, यानी न्यूजीलैंड की टीम बी टीम या सी टीम थी, जिसमें विलियमसन भी नहीं था, सेंटनर भी नहीं, और काफ़ी सीनियर प्लेयर जो इस ओडीआई सीरीज में नहीं है, जो भारत से खेल रही है, और फिर भी भारत हार गई है, और बहुत बड़े मार्जिन से हारी है। इसमें केएल राहुल के अलावा कोई भी रन नहीं बना पाए इस टीम में। ये तो हो गया कि रोहित शर्मा और विराट कोहली, अगर दोनों ने रन नहीं बनाया तो टीम इंडिया हारेगी, और इसके अलावा कोई चारा नहीं है। और इसके अलावा कप्तान गिल साहब पता नहीं किस मूड में रहता है, जो खुद को ही नहीं लगता है कि मैं कप्तान हूँ, और कप्तान में काफ़ी निराशा झेलनी पड़ी है, और इस निराशा से भारतीय टीम की हार हुई है। बीच के अंदर कुछ भी विकेट नहीं मिले, और इस तरह भारत दूसरा ओडीआई मैच हार गया। अब भारत और न्यूजीलैंड की सीरीज 1-1 पर बराबर है। अब तीसरे मैच में डिसाइड होगा कि सीरीज कौन सी टीम जीतेगी।